प्यारे बच्चों, आप सबको मैं एक साथ, जिनका नाम लिया है उनको भी, जिनका नाम नहीं लिया, सबको एक साथ प्रणाम करता हूं। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आप सब लोगों ने हम लोगों को इतना समय दिया, सुनने की चाहत व्यक्त की। आज से 2330 वर्ष पहले 304 ईसा पूर्व में सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक पैदा हुए, जिनका इतिहास मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया। पूर्व वक्ताओं ने बताया उन्होंने लगभग अपने जीवन के 72 साल में, वो 72 सालों में इस देश में लगभग 46-47 साल शासन किया। और उन्होंने जब उन्होंने शासन किया, इतना बढ़िया शासन किया कि इस देश के खंड खंड देशों को अखंड भारत का निर्माण किया। काबुल, कंधार, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, तमाम देशों को मिलाकर के इन खंड खंड देशों को अखंड भारत का निर्माण किया था। ऐसे थे हमारे पूर्वज। सम्राट अशोक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिनकी हम औलादे हैं। एक समय था कि जब सम्राट अशोक जंग लड़ रहे थे, इतना खून खराबा हुआ। किताबों में, इतिहास में मिलता है कि लगभग 1 लाख लोगों का सम्राट अशोक जी ने कत्ल किया था। और इसके बाद उन भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म से प्रेरणा लेकर के उन्होंने अपनी तलवार रख दी। आखिर क्या बात हो गई कि हमारे पूर्वजों ने तलवार रखी और आज हम खुरपी पे उतर आए। आज सबसे ज्यादा अगर सब्जी भाजी का काम करता है तो कुशवाहा समाज करता है, मौर्य समाज करता है। तो हमारे पूर्वजों ने तलवार रख दी और खुरपी पे उतर आए। अगर एक बैगन के पेड़ या एक टमाटर का पेड़ कट जाता है तो कहता है राम 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 राम। इतना अफसोस जाहिर करता है। हमारे पूर्वजों ने तलवार रख दी, उसकी सजा आज हम भोग रहे हैं। आज इस उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है तो वो है कुशवाहा समाज का, मौर्य समाज का। सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। और उस शोषण का कारण कौन है? हम स्वयं हैं, कोई दूसरा दोषी नहीं है। हम जिनको सरकार में लाते हैं, जिनको विधायक और सांसद बनाते हैं, वो आपकी वोट से सांसद और विधायक बन जाते हैं और आप पर जुल्म करते हैं, आप पर शासन करते हैं। जब आपको पता है कि इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आबादी आपकी है, तो आप दूसरे को राजा क्यों बनाते? आप स्वयं क्यों नहीं बनते? क्यों? आप बहुत डरपोक हैं, लड़ाई लड़ नहीं सकते। तो एक समय था जब राजपाट की लड़ाई लड़ने के लिए, शासन सत्ता में आने के लिए युद्ध हुआ करते थे। लेकिन आज युद्ध नहीं होते। जब से भारत आजाद हुआ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने सन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, तो आज वोट के माध्यम से राजा बनता है। वोट से राजा बनता है और राजा में भगवान की जैसी ताकत होती है। राजा भगवान तो नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता। सरकार सब कुछ करती है, वो सरकार आपके वोट से करती है। ये छोटा सा फार्मूला अगर हम याद कर लें,
ये छोटा सा फार्मूला अगर हमको याद रहे दिमाग में, मैं सभी लोगों से अनुरोध चाहूंगा कि मेरी बात को थोड़ा सा सुन लिया जाए। 5 मिनट मेरी बात को 5 मिनट सुन लीजिए, इसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। हमको बलुआ सागर जाना है। अगर आप लोगों ने इस बात को ध्यान रखा कि सरकार सब कुछ करती है, सरकार आपके वोट से बनती है। जिन समाजों ने वोट डालना सीख लिया है वो आपसे संख्या में बहुत कम है। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के 5 बार हुक्मरान बन चुके। आप जिनको कहते थे कि ये हमसे छोटी जाति के हैं, वो इस उत्तर प्रदेश में 4 बार हुक्मरान बन चुके हैं। कैसे बन गए? संख्या बल में वो कम थे, फिर वो राजपाट पर कैसे पहुंचे? उनके नेताओं ने सिर्फ इतना बताया कि ऐ मेरे समाज के लोगों, मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टी का निर्माण किया है। अगर इस पार्टी को वोट और सपोर्ट कर दोगे तो मैं तुम्हें उत्तर प्रदेश का हुक्मरान बना दूंगा, मैं तुम्हें उत्तर प्रदेश का शासक बना दूंगा, मैं तुम्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दूंगा। उनके समाज के लोगों ने अपने नेताओं की बात को अक्षर से पालन करते हुए अपनी पार्टी को वोट और सपोर्ट किया, तो इस उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी। एक और समाज है, मैं उस समाज के नेता को सैल्यूट करता हूं, मैं उस समाज के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि अपने नेताओं की बात को अक्षर से पालन किया और उन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर कायम रहे। और जब वो मुख्यमंत्री बने तब उनके समाज का भला हुआ, तब उनके समाज के लोग IAS IPS बने, तब उनके समाज के लोग डॉक्टर और इंजीनियर बने, मास्टर और लेखपाल बने, दरोगा और सिपाही बने। आज वो समाज कहाँ है और आप कहाँ? आप अपने आप को कहते हो कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। हम ऐसे छाती पीटने से क्या फायदा है? हम उनका अनुकरण करें। उन्होंने क्या किया था, कैसे बने थे वो? उन्होंने संघर्ष किया था। हमारी तरह या हमारे बच्चों की तरह एंड्रॉइड फोन देकर के सरकाते नहीं थे कि बस वो दिन रात मोबाइल देखते रहे। आज भी समाज के लोग हैं, अगर उनमें उनके समाज से कभी कोई विवाद होता है, झगड़ा होता है, भले ही उनमें आपस में विवाद हो, लेकिन दूसरे से अगर झगड़ा होता है तो वो सब एक है। आप अपने आप को देखें कि आप कहां खड़े हैं। और जब तक आप लोगों के अंदर राजनीतिक जागरूकता नहीं आएगी तब तक देश को आजाद हुए 78 साल हो गए हैं और आपका भला नहीं हुआ। न जाने कितने 78 साल निकल जाएंगे, हमारे समाज का कभी भला नहीं होगा। वो एक समय था, लेकिन आज हमारे समाज के लोगों को राजनीतिक जागरूकता की जरूरत है, एक नेता की जरूरत है। उस नेता के बताए रास्ते पर हमको चलना होगा। आपके बीच माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी इस उत्तर प्रदेश में अन्य समाज के नेताओं ने इतना ट्यूशन नहीं पढ़ाया होगा जितना अपने समाज को उन्होंने ट्यूशन पढ़ाया। लेकिन हमारे समाज के लोगों के अभी समझ में नहीं आया। जब हमारा शासन था इस देश में, हमारे तमाम वक्ताओं ने बताया, फिर से मुझे बताना पड़ रहा उस बात को कि हमारे 10 राजा थे और 10 राजाओं ने मिलकर के लगभग 139-40 साल हम लोगों ने शासन किया। तो जब हम इस देश के राजा थे तब ये देश विश्वगुरु था। जब हम इस देश के राजा थे तब भारत सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया का तात्पर्य है कि भारत में विश्व में भारत सबसे ज्यादा की GDP थी। आज भारत की GDP कितनी है? आज भारत की GDP 5 कुछ है। और जिस समय आज से 2300 साल पहले भारत की GDP कितनी थी? 35। कितना धनी देश था भारत। तो उसके हुक्मरान, उसके शासक आप थे, आपके पूर्वज थे।
तब भारत विश्व गुरु था, तब भारत सोने की चिड़िया थी। और जब आपका शासन था तो भारत विश्व गुरु था। कैसे था? विश्व में कहीं भी विश्वविद्यालय नहीं थे। तमाम देशों के विद्यार्थी आपके भारत में शिक्षा ग्रहण करने आते थे, तब भारत विश्व गुरु था। और हमारे पूर्वजों ने इस देश के खंड खंड देश को अखंड भारत का निर्माण किया था, तब इस भारत हमारा सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था। अतः मैं आप सभी लोगों से अभी मैं निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप लोगों को अपने पूर्वजों से, अपने सम्राट चक्रवर्ती राजा से हमें कुछ सीखना पड़ेगा। पानी से नहाओगे तो सिर्फ लिबास बदल सकते हो। लिबास मीन्स कपड़ा। पानी से नहाओगे तो सिर्फ लिबास बदल सकते हो, लेकिन अगर पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदल सकते हो, इतिहास बदल सकते हो। हम अगर संघर्ष करेंगे तो हर चीज हासिल कर लेंगे। हम संघर्ष करेंगे तो हर चीज हासिल कर लेंगे। अगर हम संघर्ष नहीं करें, बुद्धिल रहे, तो जो हमारे पास है हम उसको भी खो देंगे। इसलिए मैं आप लोगों से एक बार पुनः अब निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि मेरे भाइयों, हम दूसरे का अनुकरण कर लें, अन्य लोगों का अनुकरण लें, जो सफल हुए हैं उनकी नकल कर लें, ताकि हम लोग भी सफल हो जाएं। गम का नहीं है कोई, गम का नहीं है कोई भी खरीदार जहां में। गम माने दुख, गम माने दुख। गम का नहीं है कोई भी खरीदार जहां में, जहां माने संसार, दुनिया। इस संसार में गम को खरीदने के लिए कोई भी खरीदार नहीं है। गम का नहीं है कोई भी खरीदार जहां में, खुशियों का जहां में कोई बाजार नहीं है। जहां माने दुनिया, संसार, संसार में खुशियों का कोई बाजार नहीं है कि आप 2, 4, 10 किलो, 1 कुंटल, 2 कुंटल खरीद के ले आए। गम का नहीं है कोई खरीदार जहां में, खुशियों का जहां में कोई बाजार नहीं है। हर शख्स को है स्वर्ग में जाने की तमन्ना। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वर्ग जैसी जीवन जीऊं, मैं और मेरे बेटे, मेरे परिवार अच्छा सुख सुविधा से रहे, खाना खाएं। हर शख्स को है स्वर्ग में जाने की तमन्ना। मरने को मगर कोई भी तैयार नहीं है, मरने को मगर कोई भी तैयार नहीं है। कोई भी व्यक्ति संघर्ष नहीं करना चाहता है और बिना संघर्ष के हर चीज हासिल करना चाहता है। कैसे संभव है? अगर आपने, जिन कौमों ने संघर्ष किया है उन्होंने सफलता हासिल किया है। जिन्होंने संघर्ष किया है उन्होंने सफलता अर्जित किया है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से एक बार पुनः इस कमेटी को, मंगलवाड़ा के प्रधान जी को, बंगरा के प्रधान जी को, चंदन जी को, भगवत नारायण कांची जी को, मैं सभी को तहे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप सब लोगों ने हमें बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज, जय